अब हम कट्टरपंथ की उस खतरनाक सोच का विश्लेषण करेंगे जिसकी मदद से दुनिया भर के आतंकी संगठन अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत हमेशा से इन आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा टारगेट रहा है और अलकायदा के बाद अब एक और आतंकी संगठन आईएस कट्टरता के नाम पर भारत में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान के बाद देश में विवाद हुआ और एक संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया, जानलेवा हमले हुए और कई लोगों की हत्या भी कर दी गई। इस बयान पर माफी मांगने के बावजूद देश में कट्टरता के नाम पर हमले की घटना लगातार होती रही और अब भारत से 4000 किलोमीटर दूर एक इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ है। आज रूस की सुरक्षा एजेंसी ने एक आत्मघाती हमलावर को पकड़ा है। यह आतंकी आईएस से जुड़ा है जिसका मकसद भारत में आत्मघाती हमला करना था। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक यह आतंकी अप्रैल से जून तक टर्की में था और यहीं पर उसने आतंकवाद की ट्रेनिंग भी ली थी। इसके बाद आतंकी रूस पहुंचा। रूस से नकली दस्तावेजों की मदद से यह आतंकी भारत आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अभी तक के पूछताछ में इस आतंकी ने कबूल किया है कि उसका मकसद भारत में सत्ता पक्ष के एक शीर्ष नेता पर आत्मघाती हमला करना था। इस आतंकी ने दावा किया है कि भारत में उसकी एक मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग में इस आतंकवादी को हमला करने के लिए जरूरी सामान दिए जाने का प्लान भी था। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लानिंग कितनी बड़ी थी और आतंकी के मुताबिक वो पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेना चाहता था। Я Азамов Машахон Тохир Ола 1992 году в апреле 2022 год дал байат амиру исламских государства по имени Юсуф Таджики. В 2022 году приходил специальную подготовку в Турцию. В 2022 году по указанию Юсуф Таджика я летел в Россию. Я приехал в Россию, откуда должен был выехать в Индию. В Индию меня должен встречать было и необходимые для встречать и дать все необходимые вещи для совершения теракта. По указанию исламских государств за оскорбление пророка Мухаммада. इस आतंकी ने अपने इरादे और प्लानिंग का खुद ही इजहार किया और इस खुलासे के बाद कुछ सवाल हैं जो आज पूछना बहुत जरूरी है। पहला यह कि भारत में किसके साथ मीटिंग होने वाली थी इस आतंकी की जो ये आतंकी बता रहा है। दूसरा, आत्मघाती हमले के लिए कौन हथियार देने वाला था। तीसरा, सत्ता पक्ष के किस वरिष्ठ नेता पर हमला करने की तैयारी थी। और चौथा ये कि क्या एक संप्रदाय विशेष को भड़काने की ये इंटरनेशनल साजिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार ऐसे आतंकी संगठन कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा सके। इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन आपको दो घटनाओं के विश्लेषण से समझना चाहिए कि कट्टरता के नाम पर बदला लेने की ये सोच कितनी खतरनाक है। कैसे आतंकी संगठन लोगों को भड़काने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए वर्षों तक इंटरनेशनल साजिश करते हैं। 12 अगस्त को मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर हमला हुआ। सलमान रुश्दी अपनी किताब द सेटनिक वर्सेस के वजह से धार्मिक कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। ये किताब सितंबर 1988 में आई थी, यानी 33 साल 10 महीने के बाद भी एक लेखक के खिलाफ कट्टरपंथी सोच खत्म नहीं हुई। इस हमले का ट्रेंड समझिए। सलमान रुश्दी का जन्म भारत में हुआ, अमेरिका में उन पर हमला हुआ और हमलावर लेबनान का था। ऐसे ही भारत में एक शीर्ष नेता पर हमला करने के लिए आईएस का आतंकी जो मध्य एशिया के किसी देश का मूल निवासी है, टर्की में ट्रेनिंग लेता है, फिर रूस पहुंचता है, रूस से भारत पहुंचने की योजना बनाता है। ये अलग बात है कि वो पकड़ा जाता है, लेकिन कट्टरता की जड़ें कितनी गहराई से कट्टरपंथियों के दिमागों में घर कर चुका है, ये उसका सबूत है। एक बार फिर से लगातार ये हमारे सामने आ चुका है।